हिमाचल में हत्या की एक वारदात ने सनसनी मचा दी है। चंबा में लापता मनोहर की टुकड़ों में लाश मिलने के बाद से बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। चार तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ जहां भीड़ ने आरोपियों का घर फूंक दिया, तो हत्याकांड पर सियासत भी गर्मा गई है। तो आप देखिए मनोहर का जिस तरह से शव मिला टुकड़े में, और उसके बाद अब जो आरोपियों का घर फूका है चंबा में, इसके बाद भारी विरोध देखा गया मनोहर की हत्या के बाद, और अब जमकर सियासत भी हो रही है। तो चंबा में मनोहर नाम के युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। आप देखिए मौके से अंकित भट्ट की रिपोर्ट। 5 तारीख की दोपहर को 21 साल का मनोहर, जो कि चंबा के संगनी से कुछ ही दूर के इलाके में रहता है, वो अपने परिवार में ये कहकर निकलता है कि वो खेतों में जा रहा है। लेकिन 6 तारीख तक जब वो घर नहीं लौटता तो पुलिस में परिवार रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस की तरफ से जांच जो है वो शुरू कर दी जाती है। वहीं 9 तारीख को मनोहर का शव जो है इन्हीं जंगलों में मिलता है। उसके 8 टुकड़े किए जाते हैं। पुलिस की तरफ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं ऐसा लगता है कि अब जो गुत्थी है इस पूरे मर्डर केस की वो सुलझा दी जाती है। लेकिन कथित तौर पर जब प्रेम संग का मामला सामने आता है, उसके बाद जो यहाँ पर पूरे गांव में आक्रोश है वो यहाँ पर लोगों में देखने को मिला। जिसके बाद जो आरोपी शबीर है उसका घर यहाँ पर लोगों की तरफ से जलाया गया 15 तारीख को, जिसकी तस्वीरें जो है वो वायरल भी हुई। ये जिस जगह हम मौजूद हैं ये संगनी गांव है, चंबा का, हिमाचल का गांव है, और यहीं पर जो शबीर का घर है वो भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। और अभी भी धुआं जो है वो साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शबीर के साथ साथ 2 और आरोपी, जिसका नाम मुसफ़िर और फरीदा है, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार पुलिस करती है। अभी तक 10 लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया जाता है। वहीं यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि शबीर का सीमा पार से कनेक्शन है और इसके अकाउंट की डिटेल जो है वो अभी खंगाली जा सके। लोगों का ये कहना है कि पुलिस की तरफ से जो SIT जांच की जा रही है उसके बजाय NIA को जो ये जांच है वो सौंप दी जाए। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप शबीर का घर देख सकते हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। कल जयराम ठाकुर जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने के प्रयास में थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको रोक दिया गया। इस पूरे इलाके में धारा 144 इस वक्त लगाई गई है। पुलिस, हिमाचल पुलिस की तरफ से जो SIT है वो यहाँ पर गठित की गई है। लेकिन इन सब के बीच ये पहली बार ऐसा मामला जो है वो सामने आया है। शबीर का घर यहाँ पर इन पहाड़ों में एक और घर जो है वो बताया जा रहा है। और इस पहाड़ी की अगर बात की जाए, ये जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ की पहाड़ियाँ जो है वो इसी तरफ है। लेकिन इन सब के बीच अब ये जो पूरा मामला है पॉलिटिकल रुख जो है वो भी यहाँ पर लेता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी की तरफ से 12 जगहों पे आज विरोध प्रदर्शन की बात जो है वो सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल पुलिस की अगर बात की जाए, साफ तौर पे कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। वहीं जो हम घर दिखा रहे हैं ये शबीर का घर है, और जिसको 15 तारीख को यहाँ पर जो भीड़ है उसने आग के हवाले किया। तो आखिर इस तरह से बवाल क्यों चंबा में मचा हुआ क्या था, यह आपको बिग वॉल के जरिए समझाते हैं कि क्या क्या हुआ, और जिसके बाद अब चंबा में जमकर बवाल और आगजनी हो रही है। आप देखिए 6 जून को मनोहर घर से निकलता है लेकिन वापस नहीं लौटा। मनोहर इसके बाद से लापता था, गायब था। पिता ने इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी क्योंकि मनोहर के बारे में कुछ पता नहीं चला। 9 जून को इसके बाद मनोहर की लाश एक नाले से बरामद होती है, और साथ ही बड़ी बात क्या सामने आई कि मनोहर का जो शव था वो 8 टुकड़ों में कटा हुआ मिला। अब इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने मामला काफी गरमा दिया। मनोहर का मुस्लिम युवती से प्रेम प्रसंग होने का बड़ा खुलासा
निकलकर सामने आया। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को इसके बाद गिरफ्तार भी किया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर को आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया, जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने इस पूरे मामले का आतंकी कनेक्शन होने का भी आरोप लगाया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने एनआईए जांच की मांग इस पूरे मामले में की है। तो यह अभी तक जो खुलासे हैं वो हुए और यही वजह है कि चंबा में जमकर बवाल मचा हुआ है। और मनोहर हत्याकांड के बाद ग्रामीणों में गुस्सा है। गांव वालों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। इलाके में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई, ये कहना है सरपंच का। आरोपियों को फांसी हो ताकि ऐसी घटना दोबारा से न हो। इस समय हमारे साथ मौजूद है बांदल के सरपंच सुरेश कुमार, उनसे हम बात करेंगे। साहब, ये पूरा मामला क्या है? जी सर, नमस्कार जी। ये जो मामला हुआ, ये जो घटना हुई, दुर्लभ घटना हुई, जिसमें हमारे इलाके में आज तक ये कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई। और ये जो घटना में जिन्होंने अंजाम दिया वो हमारे पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार ये 2 परिवार थे, तो इन्होंने इसको अंजाम दिया है और इनको पुलिस की तरफ से इनको दोनों परिवार को अरेस्ट कर दिया गया है। और इस मामले में जो है ऐसा घिनौना काम जो है हमारे जो जनता है वो चाह रही है कि इनको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि ऐसे घिनौना काम जो है दोबारा कभी ज़िंदगी में ना हो। तो अभी जो है हम जहाँ पे इनका जो मुसाफिर और शरीफ का घर है वो जला दिया गया है सब कुछ, और बाकी स्थिति जो है सामान्य है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इनको जो है कड़ी सजा होनी चाहिए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, मनोहर की हत्या पर परिवार का बयान सामने आया। मनोहर को इंसाफ मिलना चाहिए, परिवार की मांग है। परिवार की मांग है दोषियों को फांसी की सजा हो। मनोहर शरीफ लड़का था, आरोपियों ने क्यों मारा पता नहीं। परिवार की तरफ से यह बयान। इस समय मनोहर के पिता हमारे साथ मौजूद है। अपना जो युवा बेटा है उन्होंने खोया है, उनसे ही सबसे पहले हम बात करेंगे। राजू जी, ये बताइए, 5 तारीख को मनोहर जब यहाँ से निकला, क्या बोल के निकला आपको? मैं जाना अधवारी बोले, अधवारी 2 बैल है कि खेचर गोरा है, ठीक है, ते देखभाल करना जाना। ठीक है। शाम को अधवारी आओ, ते सवेरे मंगलवार को वो निकला। 6 तारीख को, 5 हाँ जी, 7 बजे 6 तारीख को निकला हो। रास्ते में आया था, शरीफ की अधवारी आया रास्ते में। लड़का मेरा किडनैप कर लिया उन्होंने, 7-8 बंदों ने, 10 बंदों ने किडनैप कर लिया था। घोड़े उधर रहे, हमें को पता लगा बुधवार को। ठीक है। हाँ जी, उधर में नेटवर्क नहीं आता है। ठीक है। हाँ जी, उन्होंने फिर आप पुलिस के पास गए? हाँ जी, पुलिस के पास बृहस्पतिवार को, वीरवार को रिपोर्ट दर्ज गई। उस दिन पुलिस भी आई, हमारी मदद की। वो नहीं मिला, वो उसकी डेड बॉडी मिली शुक्रवार को। ठीक है। हाँ, शुक्रवार 9 तारीख को, 9 तारीख को मिला। ठीक है। हाँ जी, उसके 8 टुकड़े थे मेरे, 8 टुकड़े में उन्होंने। देखिए, बोला नहीं जा रहा क्योंकि अपना बेटा खोया है इन्होंने। देखिए, पूरे परिवार में दुख की घड़ी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे हैं। फिर पुलिस ने आपकी मदद की? मदद की तो उन्होंने बोल दिया कि हमें टुकड़े किए। उन्होंने बोल दिया, शरीफ के परिवार ने उस टाइम 3-4 जनों ने बोल दिया हमें बोले मार दिया। हाँ जी, ये बदतमीजी करता था, हमें मार दिया, उन्होंने ये बयान दिया। हाँ जी। अब आप क्या मांग करते हैं? उनको जी फांसी होनी चाहिए, फांसी। ये मेरे मनोहर के कत्ल है ना, किरदार है, आरोपी है, उनको फांसी होनी चाहिए, फांसी। ये देखिए, माँ का पूरी तरीके से रो के बुरा हाल है। माता जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये दुख की घड़ी है। माता जी, आखिरी बार क्या बात हुई मनोहर से? ओके, नहीं थे फोन किए ना, पर नहीं भाई बात मनोहर से। मनोहर जब भी देखने गया तो सोमवार चल गया अधवारी गया, भागा जागा अपने घोड़े लिए
चाली पिया घरे जो वे जैसे पत्थर ढोने थी मंगलवार वे जैसे पत्थर ढोने थी जेठी ने मेरे तसरे मुंडे फोन किया बोले कि भाई तो चले आ पत्थर ढोना बोले हाँ चले आ फिर 2 तरह मनोहर से एक बात हुई थी मुंडे रे फिर तिया करने करने मनोहर सोचो ऑफ हो गया फिर सडोल बैठा जब मनोहर ठगी गया मनोहर नहीं आ हमारे पत्थर ढोना सडोल बैठा मुंडा जेठी रहा फिर 8 बजे टाइम हुआ तो भेरी भेरी तेनी फोन किया जे भला मनोहर चलिया कि तो भला दोबारा भेरी करना भेरी मनोहर सोचो ऑफ हो गया कहते ही। और अब मनोहर के प्रेम प्रसंग को लेकर सरपंच का बयान सामने आया। अफेयर के बारे में जानकारी नहीं, ये कहना है सरपंच का अगर कुछ था तो पुलिस के पास जाना था। ये सरपंच ने कहा है पता नहीं प्रेम प्रसंग का मामला कैसे आया, ये बयान है सरपंच के। ये प्रेम प्रसंग का मामला क्या है इसमें? ऐसा सुबह के टाइम में कोई ऐसा मामला नहीं था और ना ही ऐसा हमारे ध्यान में था। अगर ये होता प्रेम प्रसंग का तो पंचायत या पुलिस के पास जाते। कभी भी ऐसा होता कि लड़के ने लड़की को छेड़ा या कुछ हुआ तो पुलिस के पास रपट दर्ज होती, तो ये कुछ नहीं हुआ। ऐसा ये पता नहीं ये कहाँ से आई ये आवाज़। हत्या क्यों की गई है? ये ऊपर से जैसे इनकी अधवारी थी ऊपर, वहाँ से या नीचे, और रास्ते में क्या हुआ ये यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से ये 5 किलोमीटर ऊपर है और ऊपर पहाड़ियों पे अधवारी है। अधवारी से अब क्या मामला हुआ इसके तो उन्हीं परिवार को पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और देखिए इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर, आरोपी के आतंकी कनेक्शन पर सरपंच का बयान सामने आया। प्रशासन ने दिए हैं खातों की जांच के आदेश। प्रशासन ने आरोपियों के खाते सील कर दिए हैं, ये सरपंच की तरफ से कहा गया। ये बताइए जो ये शबीर है इसके बारे में जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसका सीमा पार से कनेक्शन है, इसके अकाउंट की जांच की जाए। 2 करोड़ रुपए की जो बात सामने आ रही है कथित तौर पर, उसके बारे में क्या लोगों का सोचना है? ये जी इसमें अभी हमारे प्रशासन की ओर से आदेश दिए गए हैं, इसके खाते जो है सील किए गए हैं और जो पोस्ट ऑफिस या किसी भी जगह में इसके खाते थे, बैंक्स में थे, वो सारे जो खाते थे वो सील किए गए। तो जितना भी इसका जो भी पैसा था वो सभी गवर्नमेंट कर रही है अभी। और देखिए हमारे साथ मनोहर के पिता इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनके साथ अंकित भी हमारे संवाददाता हैं। मैं आपसे बहुत ही साफ साफ ये जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जो स्थिति है, जो हुआ है, वो किसी ने कल्पना नहीं की थी। पुलिस से, सरकार से, न्यायालय से, अदालत से आप क्या चाहते हैं? घटना हुई है, अब ये सब कुछ सामने है, आप अब क्या चाहते हैं? मनोहर के पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, उनको जी फांसी होनी चाहिए आज। जी जी आज आज जी उनको फांसी होनी चाहिए, कातलों को फांसी, जी जिन्होंने उन्होंने काम गलत किया जी। जी शरीफ के परिवार ने मेरे साथ बेन्याय की, उनको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। अभी हम सरपंच आपके गांव के सरपंच हैं, वो कह रहे थे कि ये प्रेम प्रसंग का मामला इन्होंने जो बताया है, हमें इसकी पहले कोई जानकारी नहीं थी। आप लोग क्या बताना चाहेंगे? ऐसी कोई बात थी क्या? पहले कोई अंदाजा था क्या? नहीं मिली। हाँ जी, ना नहीं थी जी, ना जी आप सामने आई नहीं, ऐसी बात थी नहीं कोई भी जी, नहीं थी जी, नहीं थी। तो क्या बात थी नहीं। तो आपको लग क्या रहा है, क्यों आपके बेटे की इस तरह से हत्या कर दी गई? उन्होंने बेईमानों क्या सोचा? क्या लग रहा है आपको? मुझे कोई पता नहीं, ये समझ कोई पता नहीं क्या बेईमानी थी उनके पल्ले में, क्या हिसाब था उनका, क्यों की उन्होंने बेईमानी मेरे साथ? क्या पहले कोई झगड़ा हुआ था? कोई झगड़ा, कोई कहा सुनी, कोई बात हुई थी क्या? ना झगड़ा हुआ नहीं है ना जी। माल चल जाता था उनकी जमीन में ना, हमारे खेचर घोड़े चल जाते थे। अवैध भूमि उन्होंने रोकी थी, वो बोल देते थे, झगड़ा लड़ाई चलती थी तो मैंने सोचा जी ऐसा करना इन्होंने। ये छोटी मोटी बातें रहती थी ना, घोड़े चल जाते उनकी जमीन में जाते थे, मक्की उजाड़ देते थे, घास उजाड़ देते थे, ये चलती थी बात, बाकी नहीं।
बाकी कुछ ऐसी कोई गंभीर बात नहीं थी जिसको हाँ जी। लेकर लड़ाई हो, इतनी बात बढ़ जाए, आप ये कह रहे हैं? ना जी, ना जी, ना जी, ना जी, कोई नहीं थी। अच्छा, ये जो परिवार है जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये लोग कैसे थे? आप लोगों के साथ कितने समय से जान पहचान थी? कितने जी। लंबे समय से आप जानते थे? उनका व्यवहार कैसा रहा है? क्या आपको उम्मीद थी कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, इस तरह से हत्या कर सकते हैं वो अपने नहीं बेटे की? वो कर सकते हैं, वो बाकी गांव वालों को पता है, मतलब किसी के साथ जुड़ते नहीं थे वो मिल माल नहीं थी उसकी, वो एक रहता था वो। हाँ जी, उसका भेदभाव किसी के साथ था ही नहीं, प्रेम भाव किसी के साथ नहीं था उसका, आना जाना किसी के साथ था ही नहीं। हाँ जी, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में आप लोगों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और चंबा की घटना पर सियासत भी जमकर हो रही है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मामले में आतंकी कनेक्शन होने और एनआईए जांच की मांग की है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि बीजेपी प्रेजेंटेशन दे, फिर एनआईए जांच के बारे में सोचा जाएगा। ये जांच इसकी जो है वो जांच जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके तहत एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, लेकिन हमारा मानना है, हमारा कहना है, ये जांच एनआईए से भी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे हमें लग रहा है कि बहुत सारे रहस्य निकलेंगे। उसका जिस प्रकार से हत्या हुई है वो बड़ी दर्दनाक हत्या थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ लिया गया है, और अगर वो विपक्ष के नेता अगर ये समझते हैं कि हमें इसकी जांच एनआईए से करवानी चाहिए, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दे, हमें इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता है अगर वो चाहेंगे।